हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, फाजकंडी बयां ताल। फाजकंडी बयां ताल एक गर्म जल वाली ताल है। इसका जल उबलता हुआ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस जनपद में फाजकंडी बयां ताल, तो फाजकंडी बयां ताल उत्तरकाशी जनपद में, जनपद में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई है। तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। 2020 में ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था। सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है। तो डोबरा चांठी पुल की जो लंबाई ये 725 मीटर, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है। तो देवताल जो झील है ये आपके चमोली जनपद में, और यह कहाँ है आपके, ये आपके माणा दर्रे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माणा दर्रे में स्थित आपकी देवताल झील। जनपद में आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट जनपद पूछा है कि देवताल झील किस जनपद में, तो आपके चमोली जनपद में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है। तो देखो, नदी तंत्र होता क्या है, जैसे आपकी जो सहायक नदियाँ होती है, जो सहायक नदियाँ होती है वही क्या होती है, नदी तंत्र होते हैं। कौन सी नदी किस नदी के अंतर्गत यानी किसकी सहायक नदी है। तो उत्तराखंड में तीन ही यहाँ पे मुख्य नदी तंत्र है। एक आपका काली नदी तंत्र है, एक आपका यमुना नदी तंत्र है, और एक आपका गंगा नदी तंत्र है। जो भागीरथी नदी तंत्र है ये मुख्य नदी तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो भागीरथी नदी तंत्र है ये गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। भागीरथी नदी हो गई, जैसे अलकनंदा नदी हो गई। तो उत्तराखंड में तीन यहाँ पे मुख्य नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र है, और आपका गंगा नदी तंत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, श्यामला ताल। श्यामला ताल कहाँ है, तो श्यामला ताल हो गया, झिलमिल ताल हो गया, ये आपके कहाँ है, चंपावत जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तड़ाक ताल जो है, तड़ाक ताल आपके अल्मोड़ा में है, चौराबाड़ी ताल आपके रुद्रप्रयाग में है, और डोडी तो ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, श्यामला ताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमालय अवस्थित है। तो बताना है कि किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमालय स्थित है, यानी हिमालय यानी जो ग्लेशियर होते हैं। तो ये सब सर्वाधिक जो हिमालय ये आपके भागीरथी नदी के अंतर्गत हैं। आपके ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, भागीरथी नदी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, टॉस नदी। टॉस नदी जो है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। और टॉस किसकी सहायक नदी है, तो टॉस जो है ये यमुना की सहायक नदी है। टॉस जो है ये आपके देहरादून के कालसी डाक पत्थर में यमुना नदी में संगम करती है। और टॉस की लंबाई कितने राज्य के अंदर, तो यह है 148 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, 148 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपके भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे गहरी पूछी जाए तो सबसे गहरी तो नौकुचिया ताल है, और सबसे गहरी जो झील है ये आपकी भीमताल है। और इसका जो आकार है यह त्रिभुजाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रामल ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामी ग्लेशियर बागेश्वर, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल। तो इनमें बताने की कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है।
तो कफनी ग्लेशियर तो बिल्कुल बागेश्वर में बिल्कुल सही है। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। नामिक ग्लेशियर यानी बागेश्वर, तो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर नहीं, कहाँ, ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी आपको जो खतलिंग ग्लेशियर है ये आपकी टिहरी गढ़वाल में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौली गंगा जो जल विद्युत परियोजना है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध की ऊंचाई है। तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई ये 260.5 मीटर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दोनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दोनागिरी ग्लेशियर जनपद यहाँ पे बताने कि कौन सा जनपद में है? तो दोनागिरी जो ग्लेशियर है आपके चमोली जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलते हैं? तो पूर्वी जो रामगंगा है ये निकलते हैं आपकी नामिक ग्लेशियर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नामिक ग्लेशियर से निकलते पूर्वी रामगंगा। और पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी रामगंगा निकलते हैं दूधातौली श्रेणी, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, दूधातौली श्रेणी, वहाँ से पश्चिमी रामगंगा निकलती है। और पूर्वी रामगंगा निकलते नामिक ग्लेशियर से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि झिलमिल ताल हो गया आपका श्यामला ताल है, काफ़ी फेमस ताल है, ये आपके चंपावत जनपद में है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र नहीं है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि उत्तराखंड राज्य में जो मुख्य नदी तंत्र आपके तीन ही यहाँ का गंगा नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र है, और एक आपका कौन सा यमुना नदी तंत्र है। तो यहाँ पे मुख्य बताने के मुख्य नदी तंत्र कौन सा है? तो आपका है काली नदी तंत्र है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो काठ गोदाम जो आपके गौलन नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो यहाँ पे बताने कि नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल स्थित है? तो नंदा देवी के निकट जो स्थित ताल है ये आपका बेनी ताल है, और किस जनपद में? आपके चमोली जनपद में। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो बताना कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चाइना में प्रवेश करती है? तो ये करते हैं लिपुलेख दर्रे के पिथौरागढ़, जो पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रा है, यहीं से मानसरोवर यात्रा गुजरती है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो गंगनानी जो तप्त कुंड है यह गंधक युक्त वाला जल वाला कुंड है, और यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर जो बांध है आपके भागीरथी नदी पर बनाया गया टिहरी गढ़वाल में, और यह कितने मेगावाट की परियोजना है? तो यह 400 मेगावाट की परियोजना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पूछा जाए कि कोटेश्वर बांध कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये 400 मेगावाट की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बनाए किस पे गई है? तो ये आपके जो आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना उसी के किनारे पे यहाँ पे भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ये मानी जाती है सरयू नदी। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी गंगोत्री। गंगोत्री में कोई भी गर्म जल स्रोत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताने कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं,
भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी तो गौमुख से निकलते बिल्कुल सही सुमेलित है। पश्चिमी रामगंगा, ऊपर मैंने आपको बताया जो पश्चिमी रामगंगा है ये आपकी दूधा तौली श्रेणी से निकलते, ये भी बिल्कुल सही है। भिलंगना नदी खतनी ग्लेशियर से निकलती, ये भी बिल्कुल सही है। मंदाकिनी पिंडारी ग्लेशियर, देखो मंदाकिनी पिंडारी ग्लेशियर से नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग में जो आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है। तो बैजनाथ धाम का है, तो बैजनाथ आपके बागेश्वर जनपद में है और यह गोमती नदी के तट पर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो बताने कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा चमोली जनपद के सतोपन हिमनद से निकलती है। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो ये दिया है गंगोत्री ग्लेशियर को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉस भी यमुना की सहायक नदी है, गिरी भी है और आसन भी है। जो सोंग है ये टॉस ये क्या है, यमुना की सहायक नदी है। सोंग जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो सोंग आपकी सिसवा की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। तो बताने कि किस झील की आकृति अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी सात ताल। सात ताल आपके नैनीताल जनपद में और इसकी जो आकृति है ये घोड़े के खुर यानी अश्वखुर के समान है। तो इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी बनता है, पूछा जाता है कि किस झील की आकृति जानवरों के खुर के समान है। तो जानवरों के खुर के समान पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा खुरपाताल। यदि पूछा जाए कि अश्वखुर के समान किसका है तब सही आंसर क्या होगा, तब होगा सात ताल। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हनुमान गंगा हो गया, कृष्णा घाट हो गया और बनाड़ घाट हो गया। ये तो आपकी किसकी सहायक नदी, ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। जो आपकी गौनखा घाट है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपकी टॉस नदी, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया जो टॉस नदी है ये उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए बहते हैं और उत्तराखंड में जिसकी लंबाई ये 148 किलोमीटर 148 किलोमीटर बहने के बाद ये कालसी डाक पत्थर देहरादून में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन बी टॉस नदी। देखो जो टॉस नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है। जो एक तो आपकी जो उत्तरकाशी के जो उत्तरकाशी का आपका बंदरपूंछ ग्लेशियर है, बंदरपूंछ ग्लेशियर के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सूपी नदी तथा हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली हिमाचल प्रदेश के द्वारा क्वार क्षेत्र से निकलने वाली रूपी नदी, इन दोनों नदियों के मिलन से बनी आपकी टॉस नदी। और कुछ स्थान तक इसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा से बनी आपकी टॉस नदी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है। तो देवप्रयाग में जैसा आप जानते हैं कि देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है तो उसके बाद ही गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा नदी की लंबाई है यह है 96 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है, तो गौमुख से देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है यह है 205 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है, तो अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी
का जो आपका बंदरपूंछ ग्लेशियर है उसके स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली जो आपकी सोपी नदी है, यहाँ से निकलते हैं सोपी नदी, और हिमाचल प्रदेश के डोडरकॉर क्षेत्र से निकलते आपकी रूपी नदी। तो इन दोनों की संयुक्त धारा से बनी आपकी तमसा नदी के नाम से जाना जाता है कुछ दूरी तक, जो आपकी टॉन्स नदी है, ठीक है, टॉन्स नदी को ही तमसा नाम से जाना जाता है। तो रूपी नदी तो आपके हिमाचल प्रदेश के डोडरकॉर क्षेत्र से निकलते हैं, और सोपी नदी निकलते आपके उत्तरकाशी के बंदरपूंछ ग्लेशियर के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, ठीक है। तो इन दोनों की संयुक्त धारा से बने आपकी तमसा नदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और डी। यहाँ पे कोड दे रखा है, तो ए और डी किस ऑप्शन में है, यह ऑप्शन सी, तो सी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। तो देखो 1948 में महात्मा गांधी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी, ये की गई थी जो रुद्रप्रयाग में आपको कौन सा है, चौराबाड़ी ताल है, जिसे क्या गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है, और उसे सुरवदी ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा योगा ऑप्शन डी, सुरवदी ताल हो या गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल। तो इसी ताल में 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और किस जनपद में है, तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, जो अब केदारनाथ के निकट ही यहाँ पे ये है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहाँ जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो किस हिमनद में जाने के लिए गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है, तो ये लेनी पड़ती है मिलम हिमनद। मिलम हिमनद में आसानी से यहाँ पे जाया जा सकता है, और यहाँ के जाने के लिए यहाँ से सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के कौन सा स्थान है जो टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप आपका जो क्या है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित है, और क्या है आप पूर्ण रूप से क्या है जलमग्न यानी डूब चुका है। तो आपका गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो भिलंगना नदी जो आपका खतरनी ग्लेशियर टिहरी यहाँ से निकलती है, और गणेश प्रयाग में ये क्या है भागीरथी नदी में मिल जाती है। जो एक गणेश प्रयाग है ये क्या यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है जल में यहाँ पे समा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। तो बिरही जो गंगा है बताने की किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। तो बिरही जो गंगा है ये आपके भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोमती हो गई, पनार हो गई, और पूर्वी रामगंगा, ये क्या है आपकी सरयू की सहायक नदी है। जो लदिया नदी है ये सरयू की सहायक नदी नहीं। लदिया किसकी है, तो लदिया है आपकी काली नदी की, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।